हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। ठीक है मैम। जल्दी से सब अपने अपना नाम लिख दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से अपना नाम लिख दो। वेरी गुड। मीनाक्षी और चलो, वेरी गुड, लिख दिया है सबने अपना नाम। तो अभी सैट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रहे थे, मैंने सोचा सेकंड चैप्टर आपको करा देती हूँ। सेकंड चैप्टर आप पहले पढ़ भी चुके हो और आसान सा चैप्टर है ना। इसका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, एक क्लास की बात है ना। जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। सो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, है ना। बहुपद। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद की शून्य कैसे निकालते हैं। तो ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। तो किस किस को याद है ग्राफ की हेल्प से हम बहुपद की शून्य कैसे देखते हैं, याद है सबको। यस मैम। ठीक है, पहले वाली को देखिए और बताइए पहले वाले में कितने शून्य मैम होंगे। एक है। एक। चैट में लिखो, चैप्टर 2 है ये। यस। अब ये भी कुछ बच्चों ने देखो, बहुपद की शून्यक का मतलब क्या होता है। उस चर का ऐसा मान जिससे वो बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, ये ग्राफ देखना है। ये ग्राफ देखोगे, ये रहा ग्राफ, है ना जी। अब इस ग्राफ में आपने देखना है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रहा है, सिर्फ एक एक। बिंदु पर। तो इसके कितने शून्य हो गए, एक। एक शून्य होगा इसका। आप अगर इस वाली बहुपद को देखोगे, इस वाले बहुपद का ग्राफ देखोगे, इसमें जल्दी से बताइए मैम कितने दो शून्य। शून्य। दो दो शून्य। शून्य। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। कितने शून्य हो गए बेटा जी, दो शून्य। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। समझे बात को कि नहीं। तीसरे वाले में बताइए, जल्दी से चैट में लिखेंगे सब। मैम तीन। सभी बच्चे चैट में तीन। लिखेंगे, चैट में लिखो जल्दी जल्दी। वेरी गुड। सिर्फ किस पे ध्यान देना है, एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो किस तरह से दिया गया है, पी वाई बराबर है एक्स। हमारा बहुपद एक्स में है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे अपना, और देखेंगे हमारा ग्राफ एक्स बिंदु, एक्स को, एक्स अक्ष को कितनी बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदु पर। तो इसके 3 शून्य। अगले वाला बताइए, ये इंटरेस्टिंग एक। है, इसमें गलतियां करते हो। चैट में जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे। मैम एक। एक शून्य सिर्फ इस बिंदु पर टच हो रहा है, ये वाला इसका शून्यक होगा। अगले वाले में मैम एक। एक बिंदु पर टच हो रहा है, तो इसका एक शून्यक होगा। नेक्स्ट में मैम चार। एक, दो, तीन, चार। चार बिंदु पर टच हो रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे बच्चे, चार शून्य। चार शून्यक होंगे। कितने शून्यक, चार चार। शून्यक। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी, जल्दी से आंसर इसका आप चैट में करेंगे। और कैसे करेंगे, इस तरह से लिख दो, जैसे मान लो पहले वाले का अगर एक शून्य के, दूसरे वाले के दो, तीसरे वाले के चार, चौथे वाले के पांच, फिर छह, इस तरह से कॉमा लगा के छह के छह क्वेश्चन का आंसर कर दो। ठीक है, जल्दी से। फिर मैं आपसे पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगी इसी से रिलेटेड। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे। पटौदी वाले बच्चे भी हैं क्या इस ग्रुप, इस वाले बैच में। पटौदी स्कूल से भी है कोई बच्चा। ओके। 0 1 3 2 4 3। ओके, बाकी सब भी आंसर करो। 0 1 3 4 सभी के आंसर्स आने चाहिए। क्लास में 24 बच्चे हैं, तो 24 चार्ट में मैसेजेस होने चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर करो सब। कितने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। 24 में से केवल 7 बच्चों ने आंसर किया है। चलो,
पहले वाले में देखो, पहले वाले में हमारा ग्राफ क्या है, ये रहा ग्राफ। ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रहा है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हमें सिर्फ एक्स अक्ष पे ध्यान देना है, तो ये एक्स अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0। अगले वाला, अगले वाला एक्स अक्ष को एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1। नेक्स्ट देखो, 1 2 3, कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को, 3 बिंदुओं पर, इसमें शून्य कितने, 3। उससे अगले को देखिए, 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है, तो 2 शून्य। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। 4 शून्य, 1 2 3, 3 शून्य। तो आंसर क्या हो गया, 0 1 3 2 4 3। किस किस बच्चे का सेम था, जल्दी से चार्ट में देखते हैं। वो आगे पीछे हो गया। बेटा हेलो हाय हो गई, अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। 0 1 3 2 4 3, लास्ट वाले में 3 है बेटे। हाँ, जिन्होंने ये लिखा है उनका ठीक है। बताओ क्वेश्चन दूं, कुछ काफी सारे बच्चों ने 1 लिखा है लास्ट वाले के लिए, और वो कॉपी करके लिखा है। खुद से आप कष्ट करा करो थोड़ा सा, कि खुद भी आंसर करो। क्वेश्चन दूं करने के लिए, यस मैम। पक्का। चलिए यस ठीक, मैम। क्वेश्चन करेंगे। आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद px के लिए y बराबर है px का ग्राफ दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, सभी को 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन का आंसर करना है, और फटाफट से करना है। हम पोल में पोल में आंसर करना है, पोल में। मैम कर दिया। काफी सारे बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 20 सेकंड 25 सेकंड बचे हैं लास्ट के। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 28 में से 18 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं। हैंड रेज करना जरा, जिसने आंसर किया है हैंड रेज करो। नरेश पारिया वाली आईडी से, कुंती रानी, सीमा कृष्ण, कनिष्का यादव, मुस्कान वाली आईडी से, अनिल सुनील, सरला देवी वाली आईडी से, आप लोगों ने आंसर किया। हैंड रेज करो जिसने आंसर किया है। मैम अभी अभी ज्वाइन किया था। करो, आंसर करो। शंकर पासवान वाली आईडी से, संजय मौर्य वाली आईडी से आंसर करो बेटा, बिना आंसर करे क्लास में नहीं रहना है, सभी को पोल में आंसर करना पड़ेगा। कनिष्का यादव, मुस्कान, मुस्कान वाली आईडी से कौन बच्चा है। 20 बच्चों ने आंसर किया है अभी, 27 में से 20 बच्चों ने। 10 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करो बेटा, जब तक आंसर नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। मैम मैंने ऑप्शन आप बेटा ध्यान से देखो। आंसर कर दिया। काफी बच्चों ने गड़बड़ करी है, कहाँ पर मैम मैंने आंसर कर दिया, लेकिन हैंड रेज नहीं हो रहा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 1 2, बेटा यहाँ पर भी तो ये बिंदु है जो एक्स अक्ष से जा रहा है। वो वाई अक्ष को भी काट रहा है, बट एक्स अक्ष से तो जा रहा है ना। तो टोटल 3 शून्यक होंगे, और वो 3 शून्यक होंगे क्या, यहाँ पे बताओ। इस वाले पॉइंट पे एक्स का मान कितना है, -2 एक्स बराबर है -2। इस वाले बिंदु पे एक्स बराबर है 0 0। इस वाले बिंदु पे एक्स बराबर है 2। 2। तो बहुपद की शून्य क्या क्या हो गए, -2 0 और 2। जो हमने बोला ना कि 3 शून्यक है, तो मतलब आपको जो भी बहुपद दिया होगा उसके 3 शून्यक हो गए, -2 0 और 2। समझे बात को। यस मैम। अगला क्वेश्चन सब बच्चे ठीक करोगे, अब ये तो आधी क्लास ने गलत किया था। अगला क्वेश्चन करेंगे और सब ठीक करेंगे।
ये आधी क्लास में गलत किया था और ये आप पढ़ के आ चुके हो उसके बावजूद। चलिए, कर दिया मैम। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा। बेटा एक मिनट, लो मैंने ऑफ करके ऑन कर दिया। कभी कभी ना वो ग्लिच हो जाता है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन अब सब बच्चे ठीक कर रहे हैं। कर दिया मैम। ओके, लास्ट के 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। बाईस बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। बेटा ध्यान से देखो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, कितनी शून्य हुए? 2। मैम 2। एक्स अक्ष पे एक, दो, कितनी शून्य हुए? मैम 2। 2। 2 शून्य हुए ना? समझे बात को कि नहीं? यस मैम। यस और नो? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। चलो, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। आपको एक ग्राफ बना के दे रही हूँ मैं। ये एक्स अक्ष आ गया है और ये वाई अक्ष आ गया है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और एक ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर, अच्छा रुको, ठीक है, ये ग्राफ हमने बना लिया। y बराबर है पी एक्स का ग्राफ। आपने क्या निकालना है इसमें? शून्यकों की संख्या। संख्या। अब सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है? ऑप्शंस में क्या है आपके पास? 1 2 3 4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। थोड़ा सा ध्यान से आंसर करो, पोल में ही आंसर करना है और 10 सेकंड का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 20 सेकेंड। चलो, ये आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, y बराबर है पी एक्स का। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कर 10, दिया मैम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखकर करो आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका ग्राफ है। ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रहा है? 1, 2, 3। तो कितने शून्य हुए इसके? हम 3। 3 शून्य हुए। समझे कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। अब सबसे पहले, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणांक होते क्या हैं। कोई भी द्विघात बहुपद का जो जर्नल रूप होता है, सामान्य रूप होता है, वो ये होता है। कितने बच्चों को ये बात पता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस यस बी एक्स मैम। प्लस सी, ये होता है। मतलब कोई भी बहुपद इस रूप में होता है। अगर आपको एक बहुपद दे दिया जाए 2x² प्लस 4x प्लस 3, मुझे इसमें एबीसी का मान बताओ। ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है? ओके मैम सॉरी, सी की जगह हम करते हैं, मैम मैम सी की इसमें जगह रखते हैं 6।
स्क्रीन नहीं आ रही मैम। स्क्रीन नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे, रुको दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। ओके, अब नजर आ रही है? यस यस। मैम। ठीक है, मैम आपको एक दो बहुपद है। दिया गया। ए बराबर 2 है, बी बराबर 4, सी बराबर 6। चैट में लिखो सब बच्चे, ए बी सी का मान कितना है? ए बराबर है 2, बी बराबर है 4, सी बराबर है 6। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होता है वो ए कहलाता है, जो एक्स के साथ गुणा होता है वो बी कहलाता है, और जो अचर पद होता है उसे हम सी कहते हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लूं, 2x² माइनस 4x माइनस 6, अब बताइए ए बी सी कितना है? मैम ए बराबर 2, बी बराबर -4, सी बराबर -6। ये बराबर है -6। किस बात का ध्यान रखना है? ए की जगह 2, लेकिन अब बी की जगह हमने -4 लिया है और सी की जगह -6 लिया है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? हैंड रेज करो, यस मैम। हैंड रेज करो। किस किस को, 11 बच्चों को पूरी क्लास में समझ आई है? ध्यान से समझो, आपको कोई भी बहुपद दिया गया है, ठीक है, आपको बहुपद दे दिया गया, मान लो 9x² माइनस 4x प्लस का 5। अब आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? ए। नो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? 9। तो हमारे पास ए का मान कितना आ गया? 9 आ गया। यहाँ पर एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है? बी। यहाँ पर एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है? -4। तो बी कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। सी, यहाँ पर सी का मान क्या है? प्लस का 5, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह 5। तो आप सी कितना लिखोगे? 5 लिखोगे। तो इस तरह से ए बी सी का मान देखा जाता है। यस मैम। स्क्रीन फिर से शो नहीं हो रही क्या? मैम दिख रही है। हो रही है। बताओ किस किस को बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। अगर आपको एबीसी की वैल्यू देखनी नहीं आती है तो आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन, 3 चैप्टर इसी पे बेस्ड है। समझे बात को कि नहीं? यस 3 मैम। चैप्टर्स इसी पे बेस्ड है। एक मिनट रुको। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ। मैंने आपको एक बहुपद दे दिया है, ठीक है, आपको ए बी सी का मान बताना है। मैं यहाँ ऑप्शंस दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट कॉमा करके लिख दूंगी, ठीक है जी? चलो ऐसे लिख दूंगी मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी का मान आपको निकालना है कितना है। मैम एबीसी का मान निकालना है। ए बी सी का मान निकालना है, पोल में देना है। पोल में आंसर करना है इसका। चलो जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया है। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से आंसर करो सब। मैम पॉज देते हैं। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 7 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, सिर्फ आपको ए बी सी देखना था। ए क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा वो ए कहलाता है, जो एक्स के साथ गुणा होता है वो बी कहलाता है, और जो अचर पद होता है वो सी कहलाता है।
ए की जगह 2 लिखा हुआ है, बी की जगह -3 लिखा हुआ है और सी की जगह 4 लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए था? सी। मैम सी। समझे बात को या नहीं? बेटा 7 बच्चे अगर गलत कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो कैसे काम चलेगा? हम्म, समझ गए या नहीं? यस और नो? यस यस मैम। ठीक है, मैम। अभी मैं एक यस क्वेश्चन और मैम। देती हूँ। एक क्वेश्चन और देती हूँ, 1 मिनट, पोल में आंसर करना उसका भी। इसमें आपको सी का मान बताना है, सी कितना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सी की वैल्यू बतानी है, सी कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पोल में आंसर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम। 20 के बाद 10 सेकेंड्स के बाद मैं स्टार्ट करूंगी काउंटिंग। जल्दी से आंसर करिए सब। मैम कर दिया। कर दिया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, क्या मैम? 5, 4, 3। मैम 1 मिनट। ठीक है, करो करो करो, 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 33 में से सिर्फ 22 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी प्रेजेंट नहीं हो क्लास में, है ना? प्रेजेंट नहीं हो ना? चलिए, वैसे अच्छी बात क्या है कि 23 में से 22 ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। तो सी की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सी की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो अब आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, है ना? आगे के क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि हम बहुपद को, जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके 2 शून्यक निकल सकते हैं, इसके 2 शून्यक निकल सकते हैं, और उनको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। इसको क्या कहते हैं? अल्फा, इसको कहते हैं बीटा। तो अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? शून्यकों का योग मतलब अल्फा में बीटा को जोड़ना किसके बराबर होता है? कोई बता सकता है? ये पढ़ चुके हो आप? भूल गए? मैं 1 मिनट रुक जाओ, बता रही शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। याद आया कुछ? यस मैम। हूँ। यस मैम। समझे कि नहीं? यस, यस और नो? याद आया कि नहीं? मुझे लग नहीं रहा है कि याद आया। मैम आ गया। आ गया? यस मैम। चलो, अब बताओ फिर गुणनफल किसके बराबर होता है? गुणनफल किसके बराबर होता है? -b/c। हम्म, माइनस, क्या बोला मैम आपने? -b/c। अच्छा, और कोई बताएगा? c/a। वेरी गुड, वेरी गुड। c/a। क्लियर? ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है? अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं बेटा, मैं आपको बोलूं कि बहुपद 2x² + 5x + 3, मैंने आपको ये बहुपद दे दिया और मैंने बोला कि शून्यकों का योग निकालो। शून्यकों का योग निकालो। आप कैसे निकालोगे? आप देखोगे इसमें a कितना है? 2 है, b कितना है? 5 है, c कितना है? 3 है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? कोई बता पाएगा?
माइनस भरोसा है माइनस बी अपॉन ए में? मैम -5/में -5/5। हाँ, शाबाश। ठीक है, माइनस की जगह माइनस रखोगे, बी लिखा हुआ है, बी की जगह 5 लिखोगे, ए की जगह 3 लिखोगे। किस किस को याद आ गया, बात समझ में आ गई? पढ़ा हुआ है आपका ये? मैम 2 आएगा। किसी 2 आएगा। सॉरी, 2 आएगा, 2 आएगा। ए की वैल्यू 2 है, यस। अब इसी तरह बताइए शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए, क्या हो जाएगा? 3/2 3/2। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 3/2। 3/8। ए मतलब 2, तो 3/2, 3/2। चैट में जल्दी से बताओ किस किस को बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुपद दे दूं। यस मैम। सभी का ध्यान मेरी स्क्रीन पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चलो, आपको एक बहुपद दे दिया मैंने, 3x² + 4x - 5। जल्दी से बताओ शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? 3x² + 4x - 5। -4/3 योग। बेटा चैट में लिखो, प्लीज चैट में लिखो। -4/3। वेरी गुड, वेरी गुड। आप माइनस की जगह रखोगे माइनस, बी की जगह रखोगे 4, ए की जगह रखोगे 3, और गुणनफल कितना आ जाएगा? मैम गुणनफल मैम गुणनफल कितना? -3। -5/3। किस किस को ये बात समझ में आ गई? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल कैसे देखना है, बात क्लियर है? यस। क्वेश्चन दे दूं? यस Yes. मैम। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अब जिसने नोट किया होगा वो तो कर लेगा सही से, है ना? जिसको पता है शून्यकों का योग हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा अभी क्वेश्चन का आंसर मत करना, अभी मैंने वैसे ऑन भी नहीं किया है पोल। थोड़ी सी मैं ऑप्शंस चेंज कर रही हूँ। अब आंसर करो। कर दिया मैम। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और कर दिया 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। वेरी गुड, इसका मतलब सभी बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था। बेटा भूला मत करो चीजें, अगर आप एक चैप्टर पढ़ के आ गए हो फिर आपको चीजें याद रहनी चाहिए, है ना? वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 16 ने बिल्कुल ठीक किया है। कर ले। हो गया मैम। चलिए, कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए जी, हमें पता है शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -b -7/1, तो कितना आंसर आ जाएगा? -7 आ जाएगा। करेक्ट है ना बच्चों?
अगर लेकिन यहाँ पर आपको मैं दे दूं इसी क्वेश्चन में इसकी जगह एक्स स्क्वायर -7x + 10, अब बताना शून्यकों का योग कितना होगा? मैम 7। सभी बच्चे बताइए। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि -b/a, माइनस की जगह माइनस रखोगे, b का मान कितना है? -7 है। b का मान माइनस कितना? माइनस -7 है, माइनस तो आंसर माइनस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो प्लस माइनस का ध्यान थोड़ा स्पेशली रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे ये सब बच्चों ने किया तो वो भी सभी बच्चे जल्दी से करेंगे। कोशिश करो कि 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप आंसर करो, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए, है ना। फटाफट आंसर करेंगे सब, जल्दबाजी मैंने बोला है, जल्दी आंसर करो, लेकिन ठीक करो, गुणनफल बोला है। कर दिया मैम। हम्म? कर दिया मैम। बेटा पुराना क्वेश्चन सबने ठीक किया और यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। चलिए जल्दी से सब आंसर करेंगे। 35 में से बहुत कम बच्चों ने ही आंसर किया है। अरे बच्चे गुणनफल बोला है, गुणनफल नहीं पता आपको? लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा गुणनफल क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? गुणनफल बोला गया है ना, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा, c/a। c कितना है? 10, 10/1, 10। क्वेश्चन पढ़ना सीखो बेटा। आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, बट आप क्वेश्चन ही अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है ना, आते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है। नहीं पता? क्यों बेटा, शुरू से नहीं थे आप क्लास में? नहीं पता आपको? अमन माथुर वाली आईडी से क्यों नहीं पता? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कर दिया मैम। बेटा ये आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है देख के, कर दिया मैम। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप ये पढ़ चुके हो टॉपिक। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा। लास्ट के 30 सेकेंड और। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा। लास्ट के 10 सेकेंड्स। बेटा ये फिर मतलब बेसिक प्लस माइनस में आप लोग 9 बच्चों ने बस ये क्वेश्चन ठीक किया है, 9 बच्चों ने, कितनी गलत बात है। क्या होता है शून्यकों का योग? मैम हाँ, -b/में। -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, -b/a। b कितना है यहाँ पे? a 1 है, b -2। -2 है, c -8 है।
तो माइनस की जगह माइनस रखोगे, बट बी की जगह क्या रखोगे, -2 रखोगे। डिवाइड में 1 करोगे तो 2 आंसर नहीं आएगा, 2/1, 2 नहीं आना चाहिए था। यस चलो ये समझती हूँ जिन्होंने ऑप्शन ए किया, बट 6 बच्चे 8 कर रहे हैं, मतलब उन्हें तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आप शून्यकों का योग कैसे कर रहे हो। नोट किया था आपने शून्यकों का योग क्या होता है? नहीं किया था। 8 बच्चे 8 और -8 कर रहे हैं, इसका मतलब आपने वो नोट ही नहीं किया जो मैंने लिखवाया था। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ऐसी थोड़ी पढ़ाई होगी, रिवीजन चल रहा है आपका ये, तो थोड़ा बेटा ध्यान देकर करो, ठीक है। इसमें आपको शून्यकों का योग बताना है, जल्दी बताओ चार्ट में। शून्यकों का योग भी निकालिए, गुणनफल भी निकालिए जल्दी से। शून्यकों का योग और गुणनफल। योग कितना आएगा, 2, क्योंकि योग क्या होता है, योग होता है, मैं बार बार लिख रही हूँ, -v/a। गुणनफल क्या होता है, c/a। तो माइनस की जगह माइनस, बट बी की जगह -6 रहेगा, बटा में 3 रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, 6/2, मतलब 6/3, 3 दूनी 6, तो 2 आंसर आएगा। गुणनफल में सी 3 9/3, तो 3 तिया 9, गुणनफल 3 आएगा। बात समझ रहे हो? थोड़ा क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो, कब गुणनफल पूछा गया है, कब योग पूछा गया है, बात को समझे। यस और नो? अब गलती तो नहीं होगी। कब गुणनफल पूछा गया है, कब योग पूछा गया है, ध्यान से आंसर करो। ओके मैम। अब आपको ये बहुपद दिया गया है, इसमें क्या बोला है, गुणनफल बोला है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा, आप पोल में आंसर करेंगे इसका। और थोड़ा सा बेटा सीरियस होकर ध्यान से आंसर्स करो, ये जल्दबाजी किस बात की, मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ ना, ठीक मैम, होने मैं चाहिए पीछे आंसर्स वाला आपके। ही मैं पीछे वाला ही जो आपने पहले क्वेश्चन क्या है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल। सेम क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल ठीक बोला बेटा, वेरी गुड, इतना ध्यान है आपका क्लास में। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने योग पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में गुणनफल पूछा है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको है, बस आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, और ये सभी बच्चों में मुझे लग रहा है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 मिनट। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। x² -2x -8, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/8। c/8, c कितना है यहाँ पर, -8, a कितना है 1, तो आंसर कितना आना चाहिए, -8। समझे कि नहीं, ऑप्शन सी सही होना चाहिए ना। 7 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। मैम पोल में करना है। पोल में करना है। ऑप्शंस देख लिए, आपको बताना है कि शून्यकों का योग आप कैसे करते हो। अगर आपको एक बहुपद दिया गया है, ax² + bx + c,
चलो पोल में आंसर करो। कर दिया मैम। कर दिया मैम। रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। मैम रिस्पॉन्स नहीं। वेरी गुड। मैम कॉल ही नहीं आया। हम्म, मैम कॉल ही नहीं आया। बेटा पोल तो ऑन है, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं। एक्टिविटीज का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास। कोई बात नहीं बेटा, आप चार्ट में लिख मैम देना, ऑप्शन ही नहीं ठीक है? आप चार्ट में लिख देना बाद में। चलो शाबाश, जल्दी से बाकी सब बच्चे भी करिए। देखो 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला ही नहीं पता है। 10 seconds, 10, 9, 8, अब हो गया। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा 6 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता। शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? -b/a, -b/a। 4 बच्चों ने c/a किया है। इसे नोट करो, जिन्होंने नोट नहीं किया था नोट करो। मैम 1 मिनट। और नोट बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ किस किस ने नोट किया है। बैक कैमरा करो, नोटबुक दिखाओ। मैम नोट कर। बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ सभी बच्चे। बैक कैमरा करिए बेटा, नोटबुक दिखाइए अपनी अपनी, कौन कौन नोटबुक लेकर बैठा है। फोन का कैमरा ऑन कीजिए और नोटबुक दिखाइए। 2 बच्चों के पास नोटबुक है, बाकी बच्चे 33 बच्चों की क्लास में से स्क्रीनशॉट क्यों लिया है? नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं, नोट करो। 3 बच्चों की नोटबुक नजर आई है 33 में से, नोटबुक दिखानी पड़ेगी सबको। 4 बच्चे, 4 बच्चों ने नोटबुक दिखा दी। नोटबुक कहाँ है सबकी? बेटा ऐसे थोड़ी मैच पढ़ा जाता है। वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे कितने अच्छे से नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं। नोट करो, स्क्रीनशॉट वाली बात ही नहीं है। स्क्रीनशॉट तो फोन में रह जाता है, वो उसके बाद दोबारा गैलरी में ओपन नहीं होता है स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। जिन्होंने नोट नहीं करा था नोट करो। बेटा ये बेसिक फॉर्मूलाज है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना तो चलो बाद की बात है, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए, है ना? आपको निकालना है शून्यकों का योग इसमें। मैम 3 आंसर है। हाँ मैम 3 आंसर इसका। 3 है आंसर इसका। निकाल लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। मैम 3 है। और किसी ने किया 3 आएगा, आएगा कि नहीं? योग और गुणनफल भी बता दो कितना आएगा। योग कितना होता है? योग कितना होता है शून्यकों का? योग होता है बेटा -b/a। तो आप माइनस की जगह माइनस रखोगे, लेकिन b की जगह -9 रखोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 9/3 मतलब 3। गुणनफल कितना आएगा? मैम गुणनफल 18/3। वेरी गुड, -18/3 मतलब -6। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? यस, -6 गुणनफल होगा। बात समझ में आई? यस मैम। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। द्विघात बहुपद 4s²
-4s प्लस 1 में शून्यकों का आपने क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। योग निकालना। एक मिनट, इस क्वेश्चन में ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन? यस मैम। आंसर पता Yes, चल ma'am. गया? Yes, ma'am. चलिए आंसर करिए। ये 4 भी प्लस का है, ये 1 भी प्लस का है, कर दिया लेकिन ये मैम। माइनस का है। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा बी कितना है यहाँ पर? मैम -4। ए कितना है? 4। तो माइनस योग कितना हो जाएगा शून्यकों का? -b बटे में। तो माइनस की जगह माइनस रहेगा, बी की जगह -4 रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 4/4 1। ऑप्शन बी सही होना चाहिए ना? यस मैम। Yes, ma'am. अभी बच्चे चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में क्या है? शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे सब। कर दिया मैम। कर दिया मैम। हो गया मैम। सभी जल्दी से आंसर करिए। टेन सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया 27 में। बेटा और उसमें से भी कितने बच्चों ने? 8 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 11 बच्चों ने ठीक किया है। कितनी गलत बात है बेटा। यहाँ पर गुणनफल किसके बराबर होता है? सी बटे ए के बराबर होता है। सी कितना है? ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर है 1। तो सी कितना है? 1। ए बराबर है, ए 4 है। 1/4 ऑप्शन डी होना चाहिए ना? ऑप्शन डी होना चाहिए था या नहीं? यस मैम। किस किसने डी किया है? मैम मैंने। मैम मेरा भी डी था। आपका भी डी था? ओके, पहले बताओ, यहाँ तक एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं। शून्य को आपको एक बहुपद किस रूप में दिया होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होता। तो इसके दो शून्यक होंगे। उन शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? मैम -b बाय में। -b/a, -b बटे शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? मैम c बाय c बटे a के। अगर इसके शून्यक क्या है? अगर इसके शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो -b बटा ए आएगा, अल्फा गुणा बीटा करोगे तो c बटे ए आएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? मैम आ गई।
आ गई पक्का? इतने सारे बच्चे